हेलो बच्चों। तो आज हम बात करेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी जो आपका एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है, इसमें इथिकल जो इश्यूज हैं वो क्या होते हैं, बायो पायरेसी क्या होती है, बायो पेटेंट क्या होता है। ठीक है ना। तो पहले हम बात करेंगे इथिकल इश्यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस। ठीक है ना, कि भाई ये इथिकल इश्यूज क्या होते हैं इसके। देखो, इथिकल इश्यूज सीधे सीधे यही है कि आप एक बात समझो कि मान लिया जाए कि हम जेनेटिक मॉडिफिकेशन से, ठीक है, जो हम जेनेटिक मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, इस जेनेटिकल मॉडिफिकेशन से, ठीक है, जो जेनेटिकल हम मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, इस जेनेटिकल मॉडिफिकेशन से हम लोग तरह तरह के एनिमल्स को बना सकते हैं और कई डेंजरस एनिमल्स को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। भाई आप सीधे सीधे लगा लो, इसका जीन यहां डाल दो, इसका जीन यहां डाल दो, इसका जीन यहां डाल दो, मैंने मैनिपुलेट कर रहे हैं, है ना। और कोई भी ऐसी चीज अनवांटेड अनप्रिडिक्टेबल चीज हम बना सकते हैं जो हमारे इकोसिस्टम के लिए बहुत ज्यादा क्या हो सकती है, खतरनाक हो सकती है। ठीक ना भाई, हमने ऐसा एनिमल बना दिया जिसको हमने इकोसिस्टम में रख दिया। अब उस इकोसिस्टम में रखने के बाद क्या होगा, उस माने जाए ऐसा एनिमल बन गया जिसको कोई खा ही नहीं पा रहा है, यानी कि ऐसा, चलो एनिमल छोड़ो, ऐसा प्लांट ही हमने तैयार कर दिया कि भाई जिस प्लांट को कोई खा ही नहीं रहा है, उसके अंदर ऐसा केमिकल है जिस केमिकल की वजह से उसको कोई भी एनिमल्स नहीं खा रहा है उसको। इससे क्या होगा, देखो, इससे इसकी संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी पूरे इन्वायरमेंट में, पूरे जगह जगह पूरे के पूरे इन्वायरमेंट में, पूरा का पूरा आपके अर्थ में वो प्लांट की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि उसको खाने वाला कोई है ही नहीं, है ना। वो इतना ज्यादा स्प्रेड हो जाएगा कि पूरा का पूरा आपका इकोसिस्टम क्या कर सकता है, खराब कर सकता है। तो इथिकल इश्यूज यही है इसका कि हम जब कोई भी जेनेटिकल मॉडिफिकेशन करें, या जब कोई भी हम लोग कोई भी बायोटेक्नोलॉजी से कोई भी चीज बना रहे हैं, तो हमको ये ध्यान में रखना चाहिए कि भाई कि उससे आपका इकोसिस्टम क्या ना हो, खराब ना हो। ठीक ना। ऐसे तो कई सारे क्या चल रहे हैं, रिसर्च चल रहे हैं। आपने सुना भी होगा बेटा कि आजकल हम लोग, जो साइंटिस्ट हैं वो इस पे काम कर रहे हैं, किस पे, क्लोन पे काम कर रहे हैं, ह्यूमन क्लोन। ठीक है ना। अब ह्यूमन क्लोन अगर बना दिया उन्होंने, तो इस ह्यूमन क्लोन के बहुत तरीके की क्या कर सकते हैं उन लोग, मतलब कि बहुत ही खतरनाक चीजें हम कर सकते हैं। भाई हमने ह्यूमन क्लोन बना दिया, माना किसी का ह्यूमन क्लोन, किसी आदमी का डुप्लीकेट बना दिया, उसके अंदर ऐसे जीन डाल दिया हमने कि वो बिल्कुल टेररिस्ट बन गया, खतरनाक टेररिस्ट बन गया, या कुछ खतरनाक तरीके का क्या हो गया, उसके अंदर कुछ माने कि एक प्रकार से बिहेवियर उसका हो रहा है। तो एक प्रकार से पूरे इकोसिस्टम के लिए खराब होगा कि नहीं होगा, पूरे मानव जाति के लिए खराब होगा कि नहीं होगा। ठीक है ना। तो ह्यूमन क्लोन पे साइंटिस्टों ने क्या कर दिया, बिल्कुल माने कि बहुत सारे देशों ने रोक लगा रखे है कि आप ह्यूमन क्लोन पे क्या नहीं करेंगे, वर्क नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी कई देश क्या करें, चोरी छुप के क्या कर रहे हैं, इस पे वर्क कर रहे हैं। ठीक है ना। तो ये इथिकल इश्यूज है कि बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन आप केवल ह्यूमन वेलफेयर के लिए कर सकते हैं, आप लोग इकोसिस्टम को डिस्ट्रॉय करने के लिए इसका क्या नहीं कर सकते हैं, यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना। इन सब चीज को माने कि देखने के लिए एक इंडिया में एक कमेटी है बेटा, ठीक है ना, जिसका नाम है GEAC। नाम याद कर लो बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। GEAC यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। लिख लो आप लोग, जेनेटिकल इंजीनियरिंग या जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। ठीक है ना। अब जो भी साइंटिस्ट अगर माने जाए GM प्लांट्स बना रहा है, जेनेटिकल मॉडिफिकेशन प्लांट बना रहा है, या जेनेटिकल ट्रांसजेनिक एनिमल्स अगर बना रहा है, तो पहले उसको इस कमेटी की अप्रूवल लेना पड़ेगा, तभी जाके वो क्या कर सकता है, आगे उस पर रिसर्च कर सकता है। ठीक है। अदरवाइज अगर वो रिसर्च नहीं करेगा उस पर, तो वो क्या नहीं होगा, वो मान्य नहीं होगा उसका। यानी कि कोई भी अगर माना जाए बायोटेक्नोलॉजिस्ट जो है, अगर वो कोई भी जेनेटिकल मॉडिफिकेशन करना चाहता है, तो सबसे पहले जेनेटिकल इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी से उसको अप्रूवल लेना पड़ेगा उस चीज का, कि भाई मैं इस चीज पर रिसर्च करना चाहता हूं, मुझे अप्रूवल करिए, अप्रूव करिए इसे। ठीक है। तब जाके वो क्या करेगा, आगे इस पे वर्क करेगा। ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक हमारे जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने इस पे थोड़ा सा क्या किया है, वर्क किया है। ठीक है। तो इसका नाम याद रखना, GEAC, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट टर्म आता है बेटा, बायो पेटेंट। ठीक है ना। बायो पेटेंट, देखो पेटेंट नाम आपने सुना होगा,
भाई किसी भी चीज़ जो मान लीजिए किसी ने ये बल्ब का आविष्कार किया, ठीक है, उसने उसको क्या कर दिया बेटा, पेटेंट करा दिया। या मान लीजिए किसी ने ये मार्कर का आविष्कार किया, तो इसने क्या कहता है, उस साइंटिस्ट ने क्या कहता है, उसको अपने पे पेटेंट ले लिया कि भाई कि ये मैंने बना रखा है, बाकी किसी ने ये नहीं बनाया। पेटेंट ठीक प्रकार का, जैसे मान लीजिए जो आपके डिटर्जेंट पाउडर आते हैं या आपको कोई भी क्रीम आता है, वो सब क्या होता है, पेटेंट होते हैं। यानी कि अगर उसके जैसा किसी और ने बना दिया तो उस पर केस लग जाएगा, लीगली केस लग जाएगा। भाई आपने वो प्रोडक्ट तो पहले से बना हुआ है, वो पेटेंट है, और आपने बना दिया पहले से, ठीक है ना। जैसे आपने देखा होगा कॉपीराइट, है ना, एक कॉपीराइट का भी आता है एक्ट, ठीक है। कॉपीराइट में क्या होता है, जैसे माने किसी ने कोई गाना बना दिया, उसी ने उसकी कॉपी में वही गाना बना दिया, तो क्या हो सकता है, कॉपीराइट एक्ट लग सकता है, उसको जेल भी हो सकती है, ठीक ना। या कोई अगर माने कोई पोयम बोल रहा है और उसने क्या कहता है कि नेट से वो पोयम देख ली, तो क्या हो जाएगा कि वो पोयम तो पहले से बनी हुई है, तो वो जो आदमी जिसने पहले से वो पोयम लिखी हुई थी उस पर कॉपीराइट का एक्ट लगा सकता है, ठीक है ना। तो ये मतलब ये है कॉपीराइट और पेटेंट का मतलब ये है बेटा कि हम किसी की नकल न करें, चोरी न करें, ठीक ना। अब देखो बायो पेटेंट का मतलब ये होता है कि आपने कोई बायोटेक्नोलॉजी से कोई चीज बनाई और उसको पेटेंट कर लिया कि भाई कि ये हमारा क्या है, पेटेंट है। अब इसके जैसा कोई चीज अगर किसी ने बना दी तो वो क्या है, इलीगल हो जाएगी, ठीक है ना। लेकिन बेटा क्या हुआ, इसका जो बहुत सारी जो टेक्नोलॉजी जो कंपनी है या बहुत सारे जो लोग हैं, इसका बहुत गलत फायदा उठा रहे हैं, ठीक है ना। गलत फायदा किस प्रकार से उठा रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक ह्यूमन बीइंग था, वो ह्यूमन बीइंग कभी किसी जगह, किसी बस्ती वाले इलाके में, कभी किसी ट्रैवल कमेटी वाले इलाके में घूमने के लिए चला गया, ठीक है ना। अब वो जब ये ह्यूमन बीइंग किसी ट्रैवल कमेटी में घूमने के लिए चला गया, अब आपको पता है कि ट्रैवल जो कम्युनिटी होती है वहां पे बहुत सारे उनके पास ऐसे चीजें होती हैं, वो छोटी मोटी जो बीमारियों का इलाज केवल जड़ी बूटी से ही कर लेते हैं। उनके पास ऐसी जड़ी बूटियां होती हैं जिससे वो क्या कर लेते हैं, वो छोटी मोटी बीमारियों को क्या कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। हो सकता है कि उनके पास ऐसी लाइलाज बीमारी का भी इलाज जड़ी बूटी के माध्यम से हो कि वो हमको पता नहीं है, ठीक है, लेकिन उनको पता है। आपने देखा भी होगा कई बार, कई बड़े बुजुर्ग या कई लोग ऐसे होते हैं बेटा, उनको पता नहीं है कि जैसे कोई बीमारी होगी उनको, तो वो ऐसी चीज़ों को यूज करते हैं कि वो किसी को पता नहीं है, वो बताते भी नहीं किसी को, ठीक है, लेकिन उससे आदमी बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है। अब माना जाए कुछ ह्यूमन बीइंग ने क्या किया, इसने देखा कि भाई ये लोग इस प्रकार की चीजें कर रहे हैं, इसने इनसे क्या कर लिया, छोड़ दिया उसको, और अपने को क्या कर दिया, पेटेंट कर लिया उस चीज को। मान लीजिए ये कोई जड़ी बूटी से यूज करे थे, अब उसने जड़ी बूटी पे रिसर्च किया, देखा हुआ उसने कि ये कोई केमिकल था, उस केमिकल से ये लोग सही हो रहे थे, उसने इस केमिकल को क्या कर लिया, पेटेंट करा दिया, ठीक है ना। एक प्रकार से चोरी होगी ना, ये उसने चोरी कर दी इसकी, ठीक है ना। इसी प्रकार का एग्जांपल है बेटा, आपने देखा होगा राइस, ठीक है ना। अब जो राइस है आपका, ये हम लोग बचपन से खाते हुए आ रहे हैं, हम लोगों के जो पुरखे रहे होंगे उन्होंने भी राइस को खाया है, ठीक है, सब लोग राइस को खाते हैं, ठीक है। और आपने देखा होगा एक बासमती राइस भी होता है, ठीक ना। अब देखो इस बासमती राइस की लगभग 2 लाख से ज्यादा जो वैरायटी होती हैं वो इंडिया में होती हैं। आ रही बात समझ? अलग अलग वैरायटी जो है वो भारत में पैदा की जाती है, ठीक है ना। और आसनी बहुत पहले से की जाती है, हमारे वेदों में, हमारे उपनिषदों में इस बासमती राइस का जिक्र किया गया है, ठीक है, क्योंकि इसमें एक खुशबू भी आती है। तो मतलब कि इस प्रकार का एक मतलब कि लिखा है कहीं पे कि भाई बासमती राइस उस जमाने में भी हम लोग क्या करते थे, लगाते थे। अब क्या हुआ, एक कंपनी थी बेटा, उसने क्या किया 1997 में, 1997 में इस बासमती राइस का, ठीक है ना, बासमती राइस का क्या लिया, पेटेंट ले लिया। और लिया कैसे इसने बताऊं, इसने जो नॉर्मल बासमती राइस थी इंडिया में, उसका थोड़ा सा क्या कर लिया, उसमें जेनेटिकल मॉडिफिकेशन कर लिया और वो उसका पेटेंट ले लिया। इससे क्या हुआ, इससे ये माने कि एक प्रकार से जो पेटेंट है वो पूरे वर्ल्ड पे लगता है उसका कानून, ठीक है। अब इससे क्या हुआ कि अगर बासमती राइस का यूज हम लोग करेंगे तो वो इलीगल हो जाएगा। भाई अब बासमती राइस तो हम पहले से ही यूज करते आ रहे हैं, ठीक है। एक दूसरी कंपनी थी बेटा, उन्होंने क्या किया, टर्मरिक जो हल्दी होती है, इस हल्दी को ही क्या कर लिया, पेटेंट कर दिया,
उन्होंने देखा भाई कि जो हल्दी में क्या होते हैं, कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो मान लीजिए जो चोट वोट लगती है उससे क्या होता है, उससे आदमी सही हो जाता है, या एक प्रकार से क्या है वो लाभदायक हमारे शरीर के लिए। उसने क्या कर दिया, उस हल्दी को ही पेटेंट कर दिया कंपनी ने। ये रियल में हुआ है, ठीक है। और जैसे ही कंपनी ने उसको पेटेंट कर लिया तो क्या हो गया भाई, वो हमारे लिए क्या है, अब यूजलेस है हमारे लिए। अब हम उसका हल्दी का यूज करेंगे तो भाई कि हमको पहले परमिशन लेनी पड़ेगी वहां से। नीम का पेड़ आपने देखा होगा, नीम जो है हमारे यहाँ तो बहुत पहले से यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो नीम के पेड़ को भी पेटेंट करा दिया। नीम के पेड़ को तो नहीं करा लेकिन केमिकल को कर दिया। इससे प्रॉब्लम ये होगी बेटा कि ये जो बायो पेटेंट है एक प्रकार से क्या है कि ये तो मैंने कि एक प्रकार से खराब चीजें हैं। मैंने कि जो पहली से जो चीज थी वो बायो पेटेंट नहीं होनी चाहिए। हाँ, जो नया आप इन्वेंशन कर रहे हो, नया जो डिस्कवरी कर रहे हो वो बायो पेटेंट हो सकता है, लेकिन जो पुराने जमाने में जो चीजें अवेलेबल हैं उनको आप बायो पेटेंट नहीं कर सकते। तो जो हमारे इंडियन गवर्नमेंट होती है उसकी एक अलग से एजेंसी होती है, ये इस पूरे ऑल ओवर द इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड में पूरा ये पता लगाती है कि कहां कहां पे इस प्रकार से चीजें चल रही हैं, कहीं ये हमारी चीज को बायो पेटेंट न कर ले, हमारे पुरानी चीजों को बायो पेटेंट न कर ले। तो इसके लिए क्या किया जाता है बेटा, नजर रखी जाती है पूरे देश पे, पूरे वर्ल्ड पे, ठीक है ना, कि भाई इस प्रकार से कोई इलीगल काम ना हो। तो बायो पेटेंट ही यही है, ठीक है ना। एग्जाम में कई बार आता है कि बायो पेटेंट क्या है, तो ठीक है ना। ओके, अब एक टर्म आता है बायो पायरेसी। देखो आपने सुना होगा पायरेसी, पायरेट सीडी, है ना। जैसे कोई मूवी जो है वो पिक्चर हॉल में रिलीज हो जाती है, ठीक ना। जैसे वो किसी सिनेमा हॉल में रिलीज हो गई, दूसरे दिन ही उसकी एक डबिंग कॉपी जो मार्केट में आती है वो आपके घर में पहुंच जाती है, ठीक ना। वो है आपका पायरेट मूवी। देखो उससे क्या हुआ, उससे उस कंपनी, उस जो फिल्म बनाने वाले को बड़ा लॉस हो गया। लॉस कैसे हुआ भाई, आपने मूवी देख ली, आपने ना सिनेमा में नहीं देखा आपने, ठीक है। उसने क्या किया, 10 रुपए की डीवीडी पे वो उसको कॉपी करके आपको घर में पहुंचा दिया। फायदा किसको हुआ, उसको। पिक्चर किसने बनाई, किसी डायरेक्टर ने। पैसा किसने लगाया, उसने, ठीक है। आपने मूवी देख ली लेकिन आपने पैसा, जो एक्चुअल पैसा उस डायरेक्टर को मिलना चाहता, उस एक्टर को मिलना चाहता, वो नहीं मिला, ठीक है ना। वो है पायरेट। बायो पायरेसी भी इसी से संबंधित है। अभी मैंने शुरू में वो कहानी सुनाई थी ना, वो आदमी वहां गया, उसने देखा भाई कि वो ट्राइबल जो कम्युनिटी है वो किस प्रकार से चीजें कर रही थी। तो इसका मतलब यही है कि बायो पायरेसी इज द टर्म यूज्ड टू रेफर द यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज बाय मल्टीनेशनल कंपनीज एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन विदाउट प्रॉपर ऑथेंटिकेशन। यानी कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं या कोई बड़ा आदमी हो गया, वो किसी बायो रिसोर्स का यूज कर रहे हैं किसी ऑथेंटिकेशन, मैंने कि वो कोई मतलब कि कोई ऑथेंटिकेशन नहीं ले रहे वहां से, ठीक है ना। फ्रॉम द कंट्रीज एंड पीपुल कंसर्न विदाउट कंपनसेटरी पेमेंट। यानी कि उसने उस ट्रैवल कमेटी से सब चीज तो ले लिया, मैंने वो केमिकल, उसने वो दवाई बनाना सीख लिया, लेकिन उनको पेमेंट नहीं किया, उससे नकल कर दिया उन्होंने। पेमेंट किसको होना चाहता, उनको होना चाहता जिन्होंने वो दवाई खोजी थी, ठीक है। अब फायदा किसको हो रहा, उस आदमी को हो रहा है, उस मल्टीनेशनल कंपनीज को हो रही है, ठीक है ना। तो बायो पायरेसी यही है कि ये डेफिनेशन जो मैंने अभी पढ़ाई वो आप लोग याद कर देना, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, मैंने आपको नोट्स में भी लिखाया होगा कि वो बायो पायरेसी, ठीक है। कि बायो पायरेसी क्या है बेटा, एक प्रकार का क्या है कि इलीगल वर्क है कि आपने क्या किया, ट्राइबल कम्युनिटी या कोई भी पीपुल है या कोई भी बायो रिसोर्स से क्या करिए, आपने यूज तो कर लिया लेकिन आपका उसना प्रॉपर ऑथेंटिकेशन भी नहीं लिया, और जो कंपनसेट जो पेमेंट होना चाहिए उस पीपुल्स को या उन जनजातियों को, आपने वो भी प्रोवाइड नहीं किया उनको, और उनसे सारा का सारा बायो रिसोर्स ले लिया, ठीक ना। तो ये आपका क्या है, बायो पायरेसी है, ठीक है ना। इसीलिए आपने देखा होगा बेटा, जो जनजातियां होती हैं, जो ट्राइबल कम्युनिटी होती हैं, वो अपने अंदर किसी भी बाहर के आदमी को आने नहीं देती। वो अंडमान निकोबार में देख लो, बहुत सारी जनजातियां वहां पे रहती हैं, लेकिन वो किसी भी बाहरी व्यक्ति को अपने कम्युनिटी में अंदर आने नहीं देती। वो क्यों, क्योंकि उनको डर है कि भाई यहां से जो हमारी इंफॉर्मेशन है कहीं बाहर लीक ना हो जाए, जो चीजें हैं जो हम लोग जानते हैं वो चीज क्या ना हो जाए, बाहर ना चली जाए, ठीक है ना। तो इसी के साथ ये पूरा का पूरा चैप्टर फिनिश होता है, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है ना, जिसमें हमने बहुत सारी चीजें क्या कर ली, कवर कर ली। कोई भी डिस्कशन हो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और
मुझसे बात कर सकते हैं कि बस हमको इस प्रकार की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उसका जरूर मैं उसको सॉल्यूशन दूंगा। नेक्स्ट जो चैप्टर है उस पर हम लोग कल डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए बाय।